राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको भादुड़ी चौथ व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम ग्वालिया बछालिया था। उसका बेटा जंगल से लकड़ी बीन कर लाता था और शहर में बेचता था। उसी से उनका गुजर बसर चलता था। बुढ़िया माई चौथ माता की परम भक्त थी। वह हर महीने की चौथ का व्रत करती थी। वह ये व्रत अपने बेटे की खुशहाली के लिए रखती थी। वह अपने बेटे की लाई हुई लकड़ियों में से रोज 2 लकड़ी उठाकर अलग रख देती थी और चौथ व्रत वाले दिन उन लकड़ियों का गट्ठर बनाकर शहर में बेच आती और फिर उन पैसों से वह आटा, देसी घी और गुड़ खरीद कर लाती और उनसे वह 5 मालपुए बनाती। एक मालपुआ गणेश जी को चढ़ाती, एक चौथ माता के चढ़ाती, एक ब्राह्मण की बेटी को देती और एक मालपुआ अपने बेटे को खाने के लिए देती और एक प्रसाद के रूप में खुद रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन के साथ खाती थी। तब एक दिन की बात है, बुढ़िया का बेटा अपनी ताई के पास गया। उस समय उसकी ताई मालपुए बना रही थी। बुढ़िया का बेटा बोला कि अरे ताई, आज तो आप मालपुए बना रहे हो। क्यों, आज आप मालपुए क्यों बना रहे हो? आज क्या है? तो उसकी ताई बोली कि बेटा, आज मेरा भादवा मास की चौथ का व्रत है, इसलिए मैं मालपुए बना रही हूँ। लेकिन बेटा, तेरी माँ तो हर महीने घी के मालपुए बना बना कर खाती है, तेरी मेहनत की कमाई को उड़ा रही है। बुढ़िया का बेटा ताई की सिखाई सीख में आ गया। वह उसी समय घर आया और अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो रोज चौथ माता का नाम लेकर घी के मालपुए बना बना कर खाती है। माँ, या तो तू चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। उसकी माँ बोली कि बेटा, मैं चौथ माता का व्रत करना तो नहीं छोड़ सकती, चाहे तो तू घर छोड़कर चला जा। लेकिन बेटा, ये चौथ माता का व्रत तो मैं तेरे ही लिए करती हूँ। लेकिन बेटा नहीं माना। वह घर छोड़कर जाने लगा तो माँ ने कहा कि बेटा, अगर तू जाना ही चाहता है तो ये 4 गेहूं के आखे लेता जा। जब भी तुझे संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर एक आखा पूर देना। चौथ माता तेरे सारे संकट दूर कर देगी। तब बेटा आंखें लेकर घर छोड़कर चला गया। चलते चलते रास्ते में उसे खून की एक नदी मिली। बुढ़िया के बेटे को आगे जाने का रास्ता ही नहीं दिखाई दिया तो उसे माँ के दिए हुए आँखों की याद आई। उसने एक गेहूं का आँखा अपनी जेब में से निकाला और चौथ माता का नाम लेकर एक आँखा नदी में डाल दिया और वह बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ चौथ का व्रत मेरे लिए करती है तो यह नदी सूख जाए और मुझे आगे जाने का रास्ता मिल जाए। तभी वहाँ चमत्कार हुआ, पूरी नदी सूख गई। बुढ़िया के बेटे को आगे का रास्ता दिखाई देने लगा। बुढ़िया का बेटा फिर आगे चल दिया। बहुत आगे चलने के बाद उसे एक घना जंगल मिला। बुढ़िया का बेटा जंगल में से जा रहा था। वहाँ उसे एक सांप फन फैलाए हुए बैठे हुए मिला। वह सांप बुढ़िया के बेटे को डसने ही वाला था कि बुढ़िया के बेटे ने दूसरा गेहूं का आँखा सांप की ओर उछाल दिया और बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ चौथ का व्रत मेरे लिए करती है तो यह सांप गायब हो जाए। उसी क्षण वह सांप भी गायब हो गया। यह देखकर बुढ़िया का बेटा अचंभे में पड़ गया कि मेरी माँ सच्ची कह रही थी कि वो तो चौथ माता का व्रत मेरे ही लिए करती थी। फिर ताई ने मुझे झूठ क्यों बोला? चलो कोई बात नहीं, मैं घर खूब सारा धन कमा कर ही जाऊंगा और अपनी माँ को सारी खुशियाँ दूंगा। ऐसा सोचकर बुढ़िया का बेटा फिर से आगे चल दिया। आगे जाने पर एक गांव आया। उस गांव में कुम्हार के आवे में कलश नहीं पकते थे। तब उस गांव के राजा के पास कुम्हार फरियाद लेकर पहुंचा। तब राजा ने एक पंडित से इसका कारण पूछा। वह पंडित बोला कि आवे में एक मानव की बलि देनी पड़ेगी, तभी कलश पकेंगे। तब राजा की आज्ञा से हर बार जब भी कुम्हार आवा पकाता तो उस आवे में गांव के एक जने की बलि दी जाती थी। तब उस दिन एक विधवा महिला के बेटे की बलि राजा की आज्ञा से दी जा रही थी।
वह विधवा महिला अपनी झोपड़ी में अपने बेटे के लिए घी के पुए बना रही थी और रोती जा रही थी। बुढ़िया का बेटा उसी झोपड़ी में गया। बुढ़िया का बेटा भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा था। वह उसी विधवा महिला की झोपड़ी में गया और उस विधवा महिला से रोने का कारण पूछा। तब उस विधवा महिला ने बुढ़िया के बेटे को पूरी सच्चाई बताई। तब वह विधवा महिला बुढ़िया के बेटे से बोली कि बेटा, मुझ विधवा का यह मेरा बेटा एकमात्र सहारा है। अगर यह भी मर गया तो मैं भी कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। तो बुढ़िया का बेटा बोला कि बुआ, मुझे बहुत भूख लगी है। अगर आप मुझे भोजन खिला देंगी तो आपके पुत्र की जगह मैं चला जाऊंगा। तो वह विधवा महिला बोली कि नहीं बेटा, तुम क्यों मेरे पुत्र की जगह मरना चाहते हो? तुम भी किसी माँ के बेटे हो, बहन के भाई होंगे। हे पुत्र, भोजन तो मैं तुम्हें ऐसे ही खिला दूंगी। तब बुढ़िया का बेटा बोला कि बुआ, एक तरफ तो तुम मुझे बेटा कहती हो और दूसरी तरफ तुमने मुझे पराया कर दिया। बुआ, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तब उस विधवा महिला ने बुढ़िया के बेटे को पुए खिलाए। बुढ़िया का बेटा भोजन खाकर रात्रि में वहीं सो गया। दूसरे दिन राजा के सैनिक आए तो विधवा के बेटे की जगह बुढ़िया का बेटा चला गया। सैनिकों ने उसे आवे में चुनकर आग लगा दी। बुढ़िया के बेटे ने तीसरे गेहूं का आखा निकाला और चौथ माता का नाम लेकर आवे में पूर दिया। उसी क्षण आवे में आग बुझ गई और कुमार के सभी मिट्टी के कलश सोने चांदी के कलश में बदल गए। जब गांव वालों ने देखा तो उन्होंने इसकी सूचना अपने गांव के राजा को दी। राजा को महान आश्चर्य हुआ कि 1 महीने में पकने वाले मिट्टी के बर्तन एक ही क्षण में कैसे पक गए और वे कैसे सोने चांदी में बदल गए। राजा खुद अपने सैनिकों के साथ देखने पहुंचा। तब राजा की आज्ञा से आवे में से सैनिक बर्तन निकालने लगे। तभी आवे में से आवाज आई कि अरे भाई, बर्तन धीरे धीरे निकालना। सभी सैनिक डर गए। तब राजा ने पूछा कि कौन हो तुम? भूत हो, पिशाच हो, कौन हो? बुढ़िया का बेटा बोला कि जिसको आपने बलि के लिए आवे में चुना था, मैं वही बोल रहा हूँ। तब राजा के सैनिकों ने उसे बाहर निकाला। बुढ़िया के बेटे के साथ वे सभी भी जीवित हो गए जिनकी बलि आवे में दी गई थी। सभी गांव वाले अपने अपने सगे संबंधियों और पुत्रों को जीवित देखकर बहुत खुश हुए। तब राजा ने बुढ़िया के बेटे से इसका कारण पूछा। बुढ़िया का बेटा बोला कि हे महाराज, मेरी माँ हर महीने की चौथ का व्रत करती है। मुझे और इन सबको चौथ माता ने बचाया है। लेकिन राजा को बुढ़िया के बेटे के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने कहा कि अरे सैनिकों, इसे घोड़े पर बैठाकर इसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दो। अगर यह सच बोल रहा है तो चौथ माता इसे जरूर बचाने आएगी और इसके सच और झूठ का पता भी चल जाएगा। और अगर यह सच बोल रहा है तो मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दूंगा, और अगर यह झूठ बोल रहा है तो मैं इसे फांसी पर चढ़ा दूंगा। तब राजा की आज्ञा का पालन किया गया। बुढ़िया के बेटे को घोड़े पर बैठाया गया और उसके हाथ पांव रस्सी से बांध दिए। उसी क्षण बुढ़िया के बेटे ने आखिरी गेहूं के आखे को चौथ माता का नाम लेकर पूर दिया और बोला कि हे चौथ माता, आपने मेरी अब तक लाज रखी, अब की बार भी रख लेना। उसी क्षण बुढ़िया के बेटे के हाथ पांव में से रस्सी खुलकर राजा के हाथ पैरों में जाकर लग गई। वहां खड़े सभी गांव वालों, सैनिकों और राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा को भी चौथ माता का चमत्कार देखने को मिला। राजा के साथ सभी ने चौथ माता का जयकारा लगाया। सभी ने चौथ माता के प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया। फिर राजा ने अपनी पुत्री का विवाह बुढ़िया के बेटे के साथ कर दिया और राजा ने बुढ़िया के बेटे को खूब दान दहेज दिया। हाथी, घोड़ा, ऊंट, कीमती आभूषण, रेशमी वस्त्र, खूब सारा दान दहेज दिया। बुढ़िया का बेटा हाथी, घोड़ा, ऊंट, दास दासियों, खूब सारा धन लेकर और अपनी पत्नी के साथ रथ में बैठकर अपने गांव की ओर चल दिया। जब वह गांव के निकट पहुंचा तो कुएं पर बहुत सी पनिहारिन पानी भर रही थी। उनमें से एक पनिहारिन भागी भागी बुढ़िया के घर गई और बोली कि अरे बुढ़िया, तेरा बेटा खूब सारा धन, लाव लश्कर, हाथी, घोड़े, ऊंट लेकर तेरी बहू को लेकर रथ में बैठकर आ रहा है। बुढ़िया ने कहा कि अरे क्यों मजाक उड़ाती हो, मेरे बेटे को गए तो बहुत दिन हो गए हैं। पनिहारिन ने कहा कि अरे बुढ़िया, ना तो मैं झूठ बोल रही हूँ और ना ही मैं तेरा मजाक उड़ा रही हूँ, मैं तो तुझे सच बता रही हूँ।
तभी बुढ़िया को दूर धूल उड़ती हुई दिखाई दी। लवाजमा जब थोड़ा पास आया तो उसे अपने बेटा बहू आते हुए दिखाई दिए। बुढ़िया ने आरती की थाली जमाई और अपने बेटा बहू की आरती करी और घर में लिया। गांव की स्त्रियों ने मंगल गीत गाए। बुढ़िया ने पूरे गांव में लड्डू बंटवाए। तब बुढ़िया का बेटा अपनी माँ के चरण पकड़कर बैठ गया और बोला कि माँ, तेरी जोत माता के कारण ही यह सब कुछ हुआ है। हे जोत माता, जैसे आप बुढ़िया के ऊपर फली फूली, जैसे उसे बेटा बहू और धन दौलत का सुख दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको भादवा चौथ की कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।